बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद सजाद, हमजा शुगर मिल, हमजा फर्टिलाइज़र प्लांट और हमजा फर्टिलाइज़र लैब। आजकल जो हमारे गन्ने के काश्तकारान हैं उनकी तरफ से एक सवाल तवातर से पूछा जा रहा है, मुसलसल, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और सोशल मीडिया का दौर है, इवन फेसबुक खोलें तो उस पर भी इसी तरह की पोस्ट नज़र आती हैं कि ये मेरा कमाद सूख रहा है, इसके पत्ते खुशक हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। या व्हाट्सएप पे मुझे वीडियोस और साथ क्वेश्चन आया होता है कि ये डॉक्टर साहब ये देखें कमाल खुशक हो रहा है। इस सिलसिले में आज थोड़ी सी बात करनी है। पहले भी मैं अपना वीडियो के थ्रू भी और जो डायरेक्ट हमारी ग्रोअर से मीटिंग्स होती हैं उसमें बताता रहता हूँ, ना सिर्फ कमाद शुगर केन बल्कि कोई भी फसल जब उसके पत्ते खुशक हो रहे हों या पीले हो रहे हों तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअल जो वजह है वो डायग्नोज करना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखें कि कमाद की ही बात कर लें तो कमाद के पत्ते अगर खुशक हो रहे हैं, सूख रहे हैं या पीले हो रहे हैं तो देयर कुड बी मोर देन वन रीजन्स। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट इन्फेस्टेशन हो सकती है, कोई डिजीज़ इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब कोई कीड़े बीमारी का हमला इस तरह, या कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, उसका कोई फर्टिलाइज़र प्लान में कमी बेशी रह गई है, लाइक अगर नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, उसकी कमी है, तो उस वजह से ही पत्ते पीले हो रहे होते हैं और फिर आस्ता आस्ता खुशक हो जाते हैं। लेकिन ये जो आजकल ज़्यादा एक मसला ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ना, जो हमारे काश्तकारान अक्सर सवाल करते हैं, ये गर्मी और खुशक मौसम की वजह से है। लेकिन ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कोई बीमारी या कीड़े का या किसी ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी नहीं है। ये पत्ते गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से खुशक हो रहे हैं। आप अगर पत्तों को गौर से देखें ना, जो पत्ते जले होते हैं कमाद के, तो ऐसे होता है जैसे कोई ना ऊपर से, खेत के ऊपर से शोला सा लपक के गुजर गया हो और कुछ पत्तों को झुलसा गया हो, कुछ ज़्यादा झुलस गए, कुछ थोड़े झुलस गए। कंप्लीट लीफ वो टॉप नोक से लेके बॉटम तक नहीं जला हुआ होगा। लेकिन किसी कीड़े या बीमारी का हमला होता है, जैसे आजकल माइट्स का हमला भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें पूरा पत्ता जो है ना वो खुशक हो जाता है। ठीक है, उस पर आप देखें सुरख सुरख धब्बे होते हैं। ये माइट्स के हवाले से अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये अगर तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की अलामत हैं तो वो फिर गर्मी और खुश्की की वजह से, हीट वेव की वजह से ही पत्ते खुशक हुए हैं। और ये जो मसला है ना पत्तों के खुशक होने का, ये आप सब ने नोट किया होगा कि CPF 253 जो कि पहले US 133 के नाम से लाइन थी और उसी नाम से ज़्यादा हमारे ग्रोअर जानते हैं, जो उसका आफ्टर अप्रूवल नाम है वो CPF 253 है, CPF 253। ये गर्मी और खुशक मौसम को पसंद नहीं करती, इसके पत्ते जलने लगते हैं। ये पहले भी ये मसला जो है ना हीट वेव का या गर्मी का असर आपने देखा होगा, 247 पे भी ये इशू आता था और CP 77-400 पे भी ये इशू जो है ना देखने में आता है। लेकिन ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस जो नुमाया, जो ज़्यादा मतलब वैरायटी है ना CPF 253, वो इससे मुतासर होती है। ये एक तो इसका कह लें कि एग्रानोमिक वैराइटल करैक्टर है, ये जो गर्मी से और इस तरह ये पत्ते खुशक होते हैं। इसमें हमने ये नहीं करना कि किसी के कहने पे बिला सोचे समझे कोई फंजीसाइड स्प्रे शुरू कर देना है, कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे शुरू कर देना है। आपने अच्छी तरह जांच परख कर लेनी है, जिस तरह मैंने बताया है कि पत्ते अगर इस तरह खुशक हो रहे हों, साथ आप वीडियोज़ में भी आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, तो फिर समझ लें कि ये हीट वेव की वजह से है। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हम कोई पिछले 3 साल से इस पे R&D कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जो फील्ड कमज़ोर थे ना, ज़मीन कमज़ोर थी या ख़राब थी, सेलाइन सॉइल थी, सेलिनिटी उसकी ज़्यादा थी, अगर उसके केमिकल करैक्टरिस्टिक्स देखें तो pH उसकी जो लेवल्स हैं वो हायर एंड पे थे, उसकी EC ज़्यादा थी, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, फिर दूसरा ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज बहुत ज़्यादा कमी, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम है, यानी फर्टिलिटी कम है। तो ऐसी ज़मीनों पे, या फिर अगर ज़ेरे ज़मीन जो पानी इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल के थ्रू, पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है, मतलब पानी का जो pH है वो भी हायर लेवल पे है, उसकी EC TDS वैल्यू ज़्यादा है, उसका रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट मतलब RSC उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशो SAR ज़्यादा है। उस सूरत में ये देखा गया है कि ये हमला ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, पत्ते जलने वाला मामला, वो फील्ड वो फसल ज़्यादा मुतासर होती है। और फिर ऐसे भी मामला देखने में आया कि जहाँ पे कोई काश्तकार की तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई कोताही हो गई है खाद और पानी के इस्तेमाल में, फसल की सेवा करने में कोई कमी बेशी रह गई है, तो वहाँ भी ये अलामत ज़्यादा शिद्दत से नज़र आती हैं, देखी गई हैं। और जहाँ पे ज़मीन ठीक है, ज़ेर पानी जो है जो इस्तेमाल किया जा रहा है आपाशी के लिए वो फिट है,
क्वालिटी उसकी ठीक है, खाद वगैरह भी ठीक दी हुई है, तो वहाँ मसला या तो है नहीं या ना होने के बराबर है। ये मैं अपने काश्तकार भाइयों से ये कहूँगा कि पहले तो अपना जो ज़मीन की सूरत हाल है, जो पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी क्वालिटी पे नज़र रखें, उसको हमने ठीक करना है। पानी का तो बड़ा सस्ता सा आसान हल है ज़मीन के लिए भी कि आप जिप्सम इस्तेमाल करें। अपना जो पानी का सिस्टम है ट्यूबवेल का, उसके आगे आप जिप्सम के जो रॉक्स हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसका हल क्या है? हल बड़ा ही आसान है। आपने ना सबसे पहले तो अपने खेत की आपाशी का बंदोबस्त करना, फौरी पानी लगाएं और खाली पानी नहीं लगाना। उसके साथ आपने 5 लीटर लिक्विड NP पावर पैक और 5 लीटर पोटाश अल्ट्रा, ये दोनों प्रोडक्ट्स लिक्विड NP पावर पैक और पोटाश अल्ट्रा हुंजा फर्टिलाइजर्स एग्री डिवीजन की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ये O4 टेक्नोलॉजी पे तैयार की गई है और ये प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको अजाफी तौर पे अलहदा से, जैसा कि सोशल मीडिया की पोस्ट देख के देखा देखी हमारे जो ग्रोअर्स हैं वो अमाइनो एसिड स्प्रे कर रहे हैं, फ्लड कर रहे होते हैं, या जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर रहे हैं, फ्लड कर रहे होते हैं, इस तरह की दूसरी चीज़ें, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो फ्लड कर रहे होते हैं या स्प्रे कर रहे होते हैं। तो आप जब लिक्विड NP पावर पैक इस्तेमाल करते हैं और पोटाश अल्ट्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अजाफी तौर पे ये चीज़ें स्प्रे या फ्लड करने की ज़रूरत नहीं होगी। हुंजा फर्टिलाइज़र कि ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स हैं, इसमें जो हमने अमाइनो एसिड्स और जिब्रेलिक एसिड वगैरह इस्तेमाल किया है वो जापान से इम्पोर्टेड है, और जो इसमें बैक्टीरियल इनोकुलेशन हमने इस्तेमाल किया है वो USA से इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान की टॉप बेस्ट क्वालिटी की ये फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स हैं। और जिस तरह साथ साथ आपने लैब का व्यू देखा है, पाकिस्तान की मोस्ट मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट जो लैब है ये हुंजा फर्टिलाइज़र लैब। यहाँ पे हम इसका जो सारे क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है PSQCA से अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं। आपने 5 लीटर लिक्विड NP पावर पैक, 5 लीटर पोटाश अल्ट्रा फ्लड कर देना है। ज़रूरत के वक्त हफ्ता 10 दिन बाद इसको रिपीट कर दें। सबसे पहले तो ये होगा कि फसल जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी, उसकी ग्रोथ बहुत बेहतर हो जाएगी, और फिर टिलरिंग ज़बरदस्त होगी। गन्ना बनने का भी मरहला अब शुरू हो गया है, तो गन्ने मोटे और मजबूत गन्ने बनेंगे। यील्ड आपको बताएगी कि आपने हुंजा फर्टिलाइज़र की जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और ये मसला तो आप भूल जाएं जो पत्ते खुशक होने वाला ना, जो कमी बेशी रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी से। और बाकी ये है कि जिस तरह मौसम की सूरत हाल चल रही है, अल्लाह से दुआ है कि कोई बारिशों का निज़ाम भी शुरू हो जाए ताकि मज़ीद काश्तकार के लिए बेहतरी हो, हमारी फसलों के लिए बेहतरी हो। थैंक यू।